बात करने वाले हैं पाई की सिचुएशन के बारे में। पाई का क्या माहौल चल रहा है मार्केट के अंदर, क्या प्राइस चल रहा है, क्या हो सकता है, और पाई माइनर्स कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज हैं कि पाई को लेके क्या करें। तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के तो स्टेप्स ही कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिनके कंप्लीट हो चुके हैं उनको पाई मिल चुका है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे जो पाई मिले हैं वो 38,000 पाई हैं, 38,200 के करीब पाई हैं। और सबसे पहली चीज़, पाई का नंबर जो है वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे उसके बाद जो डिवाइड होता है पाई, वो डिवाइड होता है वेरीफाइड और अनवेरीफाइड के अंदर। तो वेरीफाइड पाई जो आपको मिलते हैं ना, वही आप विड्रॉ कर सकते हो, वही आप सेल कर सकते हो, और उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। और जो अनवेरीफाइड पाई होते हैं वो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अनवेरीफाइड पाई वो हो गए जिससे आपने अपने इनवाइट लिंक से लोगों को जोड़ा, कनेक्ट किया, जिन्होंने माइन किया उस पाई को और आपको मिला, ठीक है। वो है अनवेरीफाइड। जिन लोगों ने अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं किया, जिन लोगों ने अपने स्टेप्स कंप्लीट नहीं किए, तो वो अनवेरीफाई हो गया, और अनवेरीफाई होने के कारण वो आपको नहीं मिला, ठीक है। तो ये सबका डिपेंड करता है। अगर आपने अपने इनवाइट से बहुत सारे लोगों को जोड़ा है, तो आपके उस पाई को माइन करने वाले लोगों ने कितना वेरिफिकेशन कंप्लीट किया है, कितना केवाईसी कंप्लीट किया है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो 38,200 पाई मिले हैं, और पाई आज लॉन्च हो चुका है, लिस्ट हो चुका है एक्सचेंजेस के ऊपर। करंट अगर मैं प्राइस की बात करूं, अगर 38,000 के हिसाब से देखें, तो मैंने पहले कहा ये पूरा नहीं है, अनवेरीफाइड वेरीफाइड में बहुत फ़र्क होता है, ठीक। तो बिल्कुल पाई की कीमतें गिरना शुरू हो चुकी हैं, और पाई के गिरने के चांसेस भी हैं। अब यहाँ पे अगर देखें, प्राइस $2 को हिट हुआ था, $2 के बाद ये $1.14 पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम। अब यहाँ पे जो शॉर्ट्स के ट्रेड लगे हैं, ठीक है, चाहे वो कम लेवरेज वाले हों, क्योंकि अभी ना तो पाई बहुत सारी एक्सचेंजेस पे आया है, ठीक है। कुछ ही एक्सचेंजेस ने फ्यूचर ट्रेडिंग भी इनेबल किया है, तो बड़ी ही लिमिटेड एक्सचेंजेस पे आया। एक्सचेंजेस के गेम के बारे में बात करेंगे, तो उम्मीद ये है कि एक बार हो सकता है प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाए, और आपको तभी अपनी सेलिंग कर लेनी है। मैं आपको बस इतना ही कहूँगा, सेलिंग करो एक सही प्राइस के ऊपर, और निकल जाओ पाई से, क्योंकि पाई का प्राइस कहीं ना कहीं फॉल हो सकता है। और बाइनेंस, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस जो हैमस्टर कॉम्बैट को लिस्ट कर रही थी टाइम टू टाइम, पाई को वो तब लिस्ट करेंगी जब पाई अच्छा ड्रॉप हो, और लिस्ट करने के बाद प्राइस पाई को और ड्रॉप करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो इट मीन्स पाई का फ्यूचर अभी फ़िलहाल ब्राइट नहीं है। थोड़ा प्राइस अगर बढ़ता है तो आप अपनी सेलिंग एक सही प्राइस पे करके निकल जाओ, ठीक है। लिमिटेड एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ है, तो पाई के कदम बिल्कुल फिसलते जा रहे हैं। अभी 100, 102, 103 पे प्राइस चल रहा था, अभी 100 रुपये से भी नीचे फिसल चुका है प्राइस। 98 रुपीज़ पे करंट लेवल आ चुके हैं पाई। और जैसा हमने कहा, बहुत सारी एक्सचेंजेस ने ग्रैंड लॉन्चिंग, ग्रैंड लिस्टिंग नहीं की, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस ने, है ना। ओकेक्स पे आया है सिर्फ, उसके बाद एक बिटगेट है सही लेवल की एक्सचेंज, उसके बाद छोटी मोटी एक्सचेंजेस हैं बहुत सारी, कॉइन डब्ल्यू, हिटबिट, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें मार्केट, 7-8 ऐसी एक्सचेंजेस हैं जिसके ऊपर पाई ट्रेड कर रहा है, और वहाँ पे भी सेलिंग के कुछ प्रॉब्लम्स, इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, अपना पाई सेल करो। बड़ी एक्सचेंजेस पाई लिस्ट, अगर उनकी, कहते हैं ना, एक, अगर बड़े प्लेयर्स एक्सचेंजेस रिटेलर्स के हक में होती, तो वो भैया स्टार्टिंग में ही पहले ही लिस्ट कर देती है ना, एक सही टाइम पे। लेकिन बहुत सारे एक्सचेंजेस ने लिस्ट नहीं किया, क्योंकि पाई सेल कहाँ करेंगे, पाई सेल करने के ऑप्शंस लिमिटेड हैं, और वहाँ पे पाई सेल हो नहीं रहा। दिस इज़ द, कहते हैं ना, प्री प्लान गेम, इसको बोलते हैं प्री प्लान गेम, एक्सचेंजेस और बड़े प्लेयर्स के, ठीक है। ये गेम है ताकि जिनके पास पाई है उनको अच्छे बेनिफिट्स ना मिले, मिले तो अच्छे खासे लो लेवल पे, और पाई को ऑब्वियस सी बात है गिराया ही जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ओकेक्स ने यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग भी अलर्ट कर दिया, फ्यूचर ट्रेडिंग भी इनेबल कर दिया, न्यू फ्यूचर अलर्ट, पाई की फ्यूचर ट्रेडिंग इनेबल हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं जब फ्यूचर ट्रेडिंग इनेबल होती है हाई लेवरेज के साथ, तो फिर कहीं ना कहीं गेम थोड़े संभल जाते हैं। हो सकता है पाई लिक्विडेशंस करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे जो अगर ट्रेड लगेंगे तो वो शॉर्ट्स के लगेंगे ज़्यादा, तो हो सकता है अगर कोई ऐसा माहौल बने तो पाई ऐसा कुछ कर सकता है जिससे प्राइस ऊपर जाए, और तब एक अच्छा मौका बन सकता है पाई की सेलिंग का, ठीक है। तो बिल्कुल पाई माइनर्स को जो उम्मीद थी, $3, $3,000, $3 लाख, वो वाले प्राइस पे तो पाई नहीं आया, लेकिन $2 के हाई लगाने के बाद पाई ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे $1.1 के ऊपर। ये भी एक अच्छा प्राइस है। अभी मैं यही कहूँगा
कि एक सही टाइम है, ठीक है, एक सही प्राइस पे सेलिंग हो जानी चाहिए। अगर मार्केट कैप को देखते हो तो $6.9 बिलियन। अगर आप देखेंगे पाई का जो अभी तक 6 साल से लोग माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते थे पाई माइनर्स की, हाँ एक बड़ा प्राइज़ आए और अच्छा बेनिफिट मिले, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ पे भीड़ होती है वहाँ पे कुछ नहीं होता, जैसे हैमस्टर कॉम्बैट में हुआ, जैसे डॉक्स में हुआ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि पाई का प्राइस अब जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग इनेबल हो रही है और एक्सचेंजेस इसकी फ्यूचर ट्रेडिंग इनेबल करती हैं, तो कुछ गेम हो सकते हैं, लेकिन पाई के प्राइस बढ़ने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि यहाँ से $10, $15 या 5,000 6,000 यहाँ से चला जाए, पाई खरीद लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। पाई खरीदने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अपने माल को बस आप सेल कर सकते हो एक सही प्राइस के ऊपर, बाकी नज़र रखिए, ठीक है। ये हलचल रहेगी, कभी $1 से नीचे, कभी $1 पे, ठीक है, ऐसा कुछ मूवमेंट रह सकता है कुछ टाइम। तो ये करंट हाल है पाई के। बाकी अगर बाइनेंस का कुछ अनाउंसमेंट होगा तो हम डिस्कस करेंगे। तो जिस एक्सचेंजेस पे लिस्ट है आप उसी एक्सचेंजेस पे जाके अपना जो है चेकआउट करो, ठीक है। बाकी न्यूज़ अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे, नीचे लिंक है, ज्वाइन करना। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।